आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है नहम्याह की पुस्तक 9वां अध्याय। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इजराइल के वंश के सब लोग अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। यीशु, बानी, कदमिएल, शबन्याह, बुन्नी, शेरेब्याह, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। फिर यीशु, कदमिएल, बानी, हशबन्याह, शेरेब्याह, होदियाह, शबन्याह और पतहियाह नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंतकाल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं। और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंबे में होकर और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी और अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी। उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको न त्यागा, वरन जब उन्होंने बछड़ा ढाल कर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा। न तो दिन की अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा, परंतु तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ खटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पांव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया।
यूं वे हेशबोन के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। इस प्रकार यह संतान जाकर उसकी अधिकारिन हो गई और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो करे। उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए हौदों के और दाख और जैतून की बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खा खा कर तृप्त हुए और हष्ट पुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु जब जब उनको चैन मिला तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको शत्रु के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिर कर तेरी दुहाई देते तब तो स्वर्ग से उनकी सुनता और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते थे। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। अब है हमारे परमेश्वर, है महान पराक्रमी और भाई योगी ईश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहा है, जो बड़ा कष्ट अशूर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं पर तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है। तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है। हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञा और चितौनियों की ओर ध्यान दिया है जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देख, हम आजकल दास हैं। जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम दास हैं। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है बहुत धन मिलता है, और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं। इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम, लेवीय और याजक उस पर छाप लगाते हैं।